हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर बिलाल गबोल बलोच। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं। क्रिस्टलाइजेशन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रैक्टिकल पंजाब के बोर्ड में इसका एक प्रैक्टिकल भी होता है जिसमें बेंजोइक एसिड की हम लोग क्रिस्टलाइजेशन पढ़ते हैं। सो आइए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से जाहिर है कि a process or a technique in which crude product is purified by producing its crystals। किसी भी क्रूड प्रोडक्ट को हमने प्योरीफाई करना है, उसकी क्या बना के क्रिस्टल्स। अब हम लोग देखते हैं कि क्रूड प्रोडक्ट क्या होती है। क्रूड प्रोडक्ट एक ऐसी प्रोडक्ट को बोलते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स की इंप्योरिटीज मौजूद हों। फॉर एग्जांपल, कोई केमिकल या कोई प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस की लेबोरेटरी में, उसके अंदर स्टूडेंट्स इंप्योरिटीज शामिल हो जाती हैं। सम ऑफ द इंप्योरिटीज आर सॉल्युबल इंप्योरिटीज व्हाइल अदर आर इनसॉल्युबल। तो डिफरेंट टाइप्स की इंप्योरिटीज को रिमूव करना है, सॉल्युबल इंप्योरिटीज और इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज को रिमूव करना है। सो आइए हम लोग देखते हैं इसका प्रिंसिपल। देखें, इसका सिंपल प्रिंसिपल है, आपने एक सॉल्वेंट सिलेक्ट करना है, कोई भी सूटेबल सॉल्वेंट आपने सिलेक्ट करना है और आपने जो सब्सटेंस है उसे उस सूटेबल सॉल्वेंट में डाल के हाई टेम्परेचर पे उसके अंदर वो आपने क्रूड प्रोडक्ट डिसॉल्व करके, उसके बाद आपने जब कूल करना है, उस सॉल्यूशन को ठंडा करना है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो हाई टेम्परेचर की वजह से सोल्यूट की डिसॉल्व हो गई थी सॉल्वेंट के अंदर, अब टेम्परेचर लो करने से वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में आपको रिकवर होगी। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन अलोंग विद प्रिंसिपल। अब इसके हम स्टेप्स देखते हैं। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफरेंट इसके अंदर स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है चॉइस ऑफ अ सॉल्वेंट। सबसे पहले आपने डेफिनेटली सॉल्वेंट सिलेक्ट करना है और दूसरा जो हमने काम करना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्वेंट सिलेक्ट करके उसमें क्रूड प्रोडक्ट डालनी है और सॉल्यूशन बनाना है। उसके बाद उसी को हमने स्टूडेंट्स प्योरीफाई करना है, फिल्ट्रेशन उसी की हमने करनी है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। उसके बाद हमने कूलिंग करनी है और फाइनली क्रिस्टल्स को कलेक्ट करना है, ड्राइंग और डीकलराइजेशन। सो आइए डिटेल में हम लोग पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। सॉल्वेंट हमने कौन सा सिलेक्ट करना है। देखें स्टूडेंट, जिस चीज को हम लोग प्योरीफाई करने लगे हैं तो हमें पता है कि कौन सा वो सब्सटेंस है या क्रूड प्रोडक्ट है, नेचर उसकी क्या है, उसके अकॉर्डिंग लेबोरेटरी में अवेलेबल सॉल्वेंट्स को हमने ट्राई करना है और बेस्ट सॉल्वेंट कौन सा होगा जो जिसकी ये वाली फीचर्स हों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पहली फीचर जो है उसकी ये होनी चाहिए कि जो सोल्यूट है, जो सॉल्वेंट आपने सेलेक्ट करना है, दैट शुड डिसॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लाइक मैंने वाटर सेलेक्ट किया तो वाटर ऐसे सोल्यूट के लिए सेलेक्ट करना है जिसको वाटर लो टेम्परेचर पे सोल्यूट को अपने अंदर कम डिसॉल्व करे, हाई टेम्परेचर पे ज्यादा डिसॉल्व करे। उसकी रीजन ये है, लो टेम्परेचर पे कम डिसॉल्व इसलिए उसे करना चाहिए ताकि जब आप ठंडा करें या कूलिंग करें, कूलिंग करने पे एक्स्ट्रा अमाउंट जो सोल्यूट की है उसकी क्रिस्टल बन जानी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जो सॉल्वेंट है दैट शुड गिव वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स, अच्छी क्वालिटी दे क्रिस्टल्स की। यानी क्रिस्टल जो है, एक तो क्वांटिटी उनकी अच्छी हो, ज्यादा हो, और क्वालिटी भी क्रिस्टल्स की वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल होनी चाहिए। सॉल्वेंट जो है शुड नॉट डिसॉल्व इंप्योरिटीज। देखें, या तो सॉल्वेंट इंप्योरिटीज को अपने अंदर डिसॉल्व ना करे, यानी ऐसा सॉल्वेंट सिलेक्ट करना है जो इंप्योरिटीज को अपने अंदर डिसॉल्व ना करे, नंबर 1। या फिर हमने जो अगर वो डिसॉल्व कर भी ले सॉल्वेंट इंप्योरिटीज को तो उनकी क्रिस्टल वो नहीं बनानी चाहिए। क्रिस्टल किसकी बननी चाहिए स्टूडेंट्स? क्रिस्टल बननी चाहिए उस सब्सटेंस की जिसको प्योरीफाई हम लोग करने लगे हैं। इंप्योरिटीज की क्रिस्टल सॉल्वेंट ना बनाए, ऐसा सॉल्वेंट हमने सिलेक्ट करना है। इसके अलावा सॉल्वेंट शुड नॉट रिएक्ट विद सोल्यूट। देखें, हम डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में, हम सोल्यूट डिसॉल्व करने लगे हैं तो डिसॉल्व तो सॉल्वेंट कर ले सोल्यूट को, बट केमिकली सोल्यूट के साथ सॉल्वेंट को रिएक्ट
नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इजीली रिमूवेबल, यानी मैं अगर सॉल्वेंट सिलेक्ट करके उसमें सोल्यूट डाल के सोल्यूशन बना लिया मैंने, तो फिर वो जो सॉल्वेंट है वो ड्राई भी हो जाए, इजीली रिमूवेबल हो। ये ना हो कि सॉल्वेंट को और सोल्यूट को मिक्स किया और वो एक स्टिकी सब्सटेंस बन जाए और सॉल्वेंट का रिमूव करना या इवेपोरेट करना हमारे लिए डिफिकल्ट, तो ऐसा सॉल्वेंट हमने सिलेक्ट नहीं करना। इसके अलावा स्टूडेंट सॉल्वेंट जो है वो चीप होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए, और कोशिश करें कि ऐसा सॉल्वेंट सिलेक्ट करें कि जिसका यूज जो है वो सेफ और डेंजरस नहीं होना चाहिए। फॉर अब हमारे पास समटाइम स्टूडेंट्स अगर कोई सिंगल सॉल्वेंट सूटेबल नहीं है तो हम लोग 2 और मोर मिसिबल सॉल्वेंट का मिक्सचर भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर भी यूज कर सकते हैं, हम एसिटिक एसिड और वाटर का मिक्सचर भी यूज कर सकते हैं, ईथर और अल्कोहल का, यानी 2 या 2 से ज्यादा सॉल्वेंट का मिक्सचर भी यूज किया जा सकता है। नाउ few examples of some important laboratory solvents, डाइइथाइल ईथर है स्टूडेंट्स, एसिटिक एसिड है, बेंजीन है, आप सबको पता है कार्बन टेट्राक्लोराइड है, सिमिलरली क्लोरोफॉर्म है, टोलिन है, वाटर है, तो इसी तरह एथेनॉल है, एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% प्योर अल्कोहल है, तो एंड सो ऑन। सो बहरहाल ये डिफरेंट सॉल्वेंट अवेलेबल है। सॉल्वेंट सिलेक्शन हो गई, अब आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। बीकर लें स्टूडेंट्स, उस बीकर में स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डालें और सॉल्वेंट डाल के उसमें वो सोल्यूट डालें जिसको आप लोग क्रूड प्रोडक्ट बोल रहे हैं, तो जिस चीज को आप लोग प्योरीफाई करने लगे हैं। अब आपने सॉल्वेंट लिया, उस सॉल्वेंट में वो आपने सोल्यूट डाला और फिर आपने उसे स्टिर किया और हीट किया, तो सोल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा। और भी उसके अंदर सोल्यूट डालें, कब तक सोल्यूट डालते रहें, अनटिल सोल्यूट सेटल डाउन ना हो जाए, जब तक सोल्यूट सेटल डाउन होना स्टार्ट ना कर दे। जब सोल्यूट सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाए तो समझ लें कि हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया है। इससे ज्यादा सोल्यूट सॉल्वेंट की उस क्वांटिटी के अंदर स्टूडेंट डिसॉल्व नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। याद रख लें इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अब एक तो सोल्यूट सेटल डाउन हो चुका होगा और दूसरा जो इंप्योरिटीज हैं, कौन सी इंप्योरिटीज, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज लाइक स्टोन्स हैं, लाइक डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो इस तरह की सैंड पार्टिकल्स हैं, वो सेटल डाउन हो चुके होंगे। सो अब आपने फिल्ट्रेशन करनी है। फिल्ट्रेशन से एक तो एक्सेस सोल्यूट को आपने रिमूव करना है और दूसरा सॉल्युबल इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज। तो फर्स्ट जो फिल्ट्रेशन है स्टूडेंट्स वो हमने ग्लास फनल यूज करके, फिल्टर पेपर यूज इन ग्लास फनल। और ये कैसे फिल्ट्रेशन की जाती है तो ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया हुआ है और इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उसका शेयर कर दूंगा। तो फिल्ट्रेशन थ्रू ग्लास फनल, फिल्टर पेपर यूजिंग ग्लास फनल, वो आप उससे देख सकते हैं। स्टूडेंट्स फिल्ट्रेशन के बाद हमारे पास जो चीज बच गई उसको हम लोग फिल्ट्रेट बोलते हैं। फिल्ट्रेट की कूलिंग का प्रोसेस हमने करना है, बिकॉज यहीं से हमने क्रिस्टल्स की क्रॉप जो है वो हमने कलेक्ट करनी है। सो हमने जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था जो कि फिल्ट्रेट था, अब जो नीचे चाइना डिश में या बीकर में फिल्ट्रेट पड़ा है उसकी कूलिंग के 3 डिफरेंट वेज हैं। तो फर्स्ट वे इज स्लो कूलिंग। स्लो कूलिंग करेंगे स्टूडेंट, लार्ज साइज्ड क्रिस्टल बनेंगी और लार्ज साइज क्रिस्टल का एक प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेज है। उसका डिसएडवांटेज ये है कि एक तो ड्राइंग प्रोसेस जो कि आगे हमने परफॉर्म करना है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर सॉल्युबल इंप्योरिटीज, क्योंकि सॉल्वेंट क्रिस्टल के अंदर रह जाएगा, सो सॉल्युबल इंप्योरिटीज जो है क्रिस्टल के अंदर मौजूद हो सकती हैं, तो इट इज नॉट अ बेस्ट मेथड। सिमिलरली अगर हम रैपिड कूलिंग करें तो पाउडर या स्मॉल साइज की क्रिस्टल बनेंगी और उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, मार्केट में उनकी वर्थ या वैल्यू इतनी अच्छी नहीं होगी। अगली चीज, वेरी रैपिड कूलिंग में याद रख लो कोई क्रिस्टल नहीं बनेगी, पाउडर जरूर बन जाएगा बट कोई क्रिस्टल्स वेरी रैपिड कूलिंग में नहीं बनेगी। सो बेस्ट वे क्या है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि क्रिस्टल्स को अपना सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जो कि फिल्ट्रेट की फॉर्म में है उसको मॉडरेट कूलिंग करनी चाहिए। मॉडरेट रेट पे कूलिंग करेंगे तो उससे मीडियम साइज की क्रिस्टल बनेंगी, ड्राइंग भी इजी होगी, क्वालिटी भी इनकी अच्छी। क्रिस्टल बन गई हमारे पास, फिर से इसको हम लोग फिल्टर करेंगे
जिसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग क्रिस्टल। सपोज हमारे पास स्टूडेंट्स ये एक चाइना डिश है। अब इस चाइना डिश में एक तो हमारे पास क्रिस्टल्स मौजूद हैं और दूसरा हमारे पास इसके अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन मौजूद है इसके अंदर। अब इस लिक्विड को जिसमें क्रिस्टल्स की क्रॉप मौजूद है इसे हम मदर लिकोर बोलते हैं, मदर लिकोर। सो ये जो मदर लिकोर इसके अंदर मौजूद है हमने उसको रिमूव करना है क्योंकि हमें क्रिस्टल्स चाहिए हैं। सो हम लोग अब की बार फिल्ट्रेशन करेंगे गुज क्रूसिबल से। तो इस चाइना डिश को विच कंटेन फर्स्ट क्रॉप ऑफ क्रिस्टल, इसको पोर करना है हमने इसके अंदर मौजूद मदर लिकोर को अलॉन्ग विद क्रिस्टल्स गुज क्रूसिबल पे, और फुल सक्शन अप्लाई करनी है सो दैट ज्यादा से ज्यादा सॉल्वेंट को रिमूव किया जा सके और क्रिस्टल्स के ड्राइंग प्रोसेस हमारे लिए इजी हो जाए। बहरहाल अब आपके पास जो गुज क्रूसिबल है इसका भी मैं अब लेक्चर जो है वो शेयर कर चुका हूं ऑलरेडी, तो वो भी आप लोग देख लेंगे। गुज क्रूसिबल जो स्टूडेंट होती है उसके अंदर आपने क्या किया, क्रिस्टल्स डाल दी, ये क्रिस्टल्स आ गए। अब आपने वुडन कार्क से इन क्रिस्टल्स को प्रेस करना है। वुडन कार्क से प्रेस करेंगे मदर लिकोर जो है मैक्सिमम इसमें से रिमूव हो जाए। सो एनीवे समटाइम ये जो क्रिस्टल्स हैं ये तो फर्स्ट क्रॉप हुई, मगर नीचे जो फिल्ट्रेट बच जाता है उस फिल्ट्रेट को भी फर्दर इवेपोरेट करके यू कैन गेट अ फ्रेश क्रॉप ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम दैट फिल्ट्रेट। एनीवे ये क्रिस्टल्स को कोल्ड सॉल्वेंट से वॉश कर लें सो दैट फर्दर ये क्लियर हो जाए क्रिस्टल्स। बहरहाल अब क्रिस्टल्स आपके पास बन गई बट स्टिल दीज क्रिस्टल्स आर वेट, तो वी हैव टू ड्राई दीज क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टल्स को बड़ा इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको ड्राई करने के 3 जो है वेज हैं। पहला वे क्या है कि आप ये जो गुज क्रूसिबल है इस गुज क्रूसिबल से क्रिस्टल्स सेवरल फोल्ड ऑफ फिल्टर पेपर पे डाल दें, 3-4 फिल्टर पेपर की तह करें, फोल्ड करें, उसके ऊपर क्रिस्टल डाल के फिर आप प्रेस करें। प्रेस करने से क्रिस्टल ड्राई हो जाएंगी, फिल्टर पेपर लिक्विड को सक कर लेगा। बट एक प्रॉब्लम है, बल्कि 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है क्रिस्टल्स क्रश हो सकती हैं, टूट सकती हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब आप प्रेस करेंगे तो पेपर के जो फाइबर्स हैं वो आपकी प्रोडक्ट में क्रिस्टल में अटैच हो सकते हैं, तो प्रोडक्ट को फाइबर कॉन्टेमिनेट, तो ये इसका बेस्ट वे नहीं है। नेक्स्ट कि आप ओवन लें, ओवन के अंदर आप लोग ड्राई करें, लेकिन याद रख लें ओवन में आप तब ड्राई कर सकते हैं कि जब जो आपके पास प्रोडक्ट है, क्रूड प्रोडक्ट जिसको आपने प्योरीफाई किया, उसकी जो क्रिस्टल्स हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल हो। आप उसको तो प्योरीफाई कर सकते हैं, आप ऐसे क्रिस्टल्स को प्योरीफाई नहीं कर सकते जिनको आप लोग अगर ओवन में रखें और वो डिकम्पोज हो जाएं, केमिकली चेंज हो जाएं। सो बहरहाल ये भी सेफ मेथड नहीं है। तो बेस्ट मेथड कौन सा है स्टूडेंट? सेफ एंड रिलायबल मेथड इज यूजिंग वैक्यूम डेसिकेटर। याद रख लें वैक्यूम डेसिकेटर एक क्लोज कंटेनर होता है, उस क्लोज कंटेनर में छोटे छोटे बॉक्सेस में शेल्स बने हुए होते हैं। आपने एक वॉच ग्लास लेनी है। वॉच ग्लास स्टूडेंट किसे बोलते हैं? एक प्लेट होती है शीशे की, वॉच ग्लास लें और वॉच ग्लास के ऊपर आप स्प्रेड करें क्रिस्टल्स। तो वॉच ग्लास पे क्रिस्टल्स को आपने स्प्रेड किया। जब आपने वॉच ग्लास पे क्रिस्टल को स्प्रेड किया, अंदर वैक्यूम डेसिकेटर में रखा, और वैक्यूम डेसिकेटर कंटेन सेवरल ड्राइंग एजेंट। फॉर एग्जांपल फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, ड्राइंग एजेंट है, सिलिका जेल है। इसी तरीके से हमारे पास सिलिका जेल के अलावा कैल्शियम क्लोराइड है। तो ये डिफरेंट ड्राइंग एजेंट हमारे पास जो है वैक्यूम डेसिकेटर में मौजूद होते हैं। तो वो ड्राइंग एजेंट मिक्स करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे क्रिस्टल में से। इस तरह ना हमें हीट करना पड़ेगा ना किसी चीज में क्रिस्टल को मिक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ड्राइंग एजेंट या डेसिकेटिंग एजेंट कौन कौन से यूज होते हैं? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, सिलिका जेल एंड कैल्शियम क्लोराइड। याद रख लें सिलिका एक सैंड को बोलते हैं, तो सिलिका जेल इज समथिंग डिफरेंट। सो सिलिका जेल जो है यूज होता है, ना कि सिलिका यूज होता है। इसके अलावा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। बहरहाल यहां तक जब हम लोग पहुंचते हैं तो 99% केसेस में हमारे पास प्योर प्रोडक्ट जो क्रूड प्रोडक्ट थी वो प्योर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, और नाउ दैट प्रोडक्ट इज रेडी टू बी सेंट टू द मार्केट। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि उसमें कोई अनवांटेड कलर आ जाता है किसी वजह से। तो अगर क्रिस्टल में कोई अनवांटेड कलर आ जाए तो उस अनवांटेड कलर को हमने रिमूव करना है।
तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है एनिमल चारकोल। याद रख लें, एनिमल चारकोल एडजॉर्ब करता है अनवांटेड कलर को, एब्जॉर्ब नहीं करता, एडजॉर्ब करता है। करना क्या है, आपने फिर से वही क्रिस्टल्स लेनी है और उसको उसी सॉल्वेंट में डालना है और उसमें डालना है एनिमल चारकोल और उन क्रिस्टल्स को डिसॉल्व करके बॉयल करना है। बॉयल करेंगे सफिशिएंट टाइम तक तो एनिमल चारकोल अनवांटेड कलर एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर फिल्टर करेंगे, सारा प्रोसेस ये रिपीट करेंगे। इस तरह आपके पास अब की बार जो क्रिस्टल बनेंगी वो हमारे पास प्योरीफाइड फॉर्म में जो है बन जाएंगी और उनमें कोई कलर नहीं होगा और वो क्लियर क्रिस्टल्स होंगी। तो ये था आज का लेक्चर। आप लोगों ने में से जो स्टूडेंट या जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी अगर आप लोगों का कोई राय है वो आप जरूर दें तो कोई मजीद इंप्रूवमेंट हम लोग इसमें करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।